नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 19। अध्याय का नाम है द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अध्याय 18 भीम और हनुमान पाठ के सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ का सार करेंगे। जब पांडव वनवास में थे तब अनेक ब्राह्मण उनके आश्रम में आते जाते रहते थे। वे हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र को पांडवों का हाल सुनाते थे। उनकी कठिनाइयों को सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो जाते थे। दुर्योधन पांडवों की मुसीबतों को वन में जाकर स्वयं देखना चाहता था, इसलिए उसने कर्ण और मामा शकुनी से कुछ ऐसा उपाय करने को कहा जिससे वन जाकर पांडवों को देखने की पिताजी की अनुमति मिल जाए। तब कर्ण ने सुझाव दिया कि द्वैतवन में कुछ बस्तियां हमारे अधीन हैं। उन बस्तियों के चौपाई की गिनती हर साल राजकुमार करते हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर वे वन जा सकते हैं। दुर्योधन के इस अनुरोध को पहले तो धृतराष्ट्र ने नहीं माना, पर जब दुर्योधन ने यह कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे जहां पांडव हैं, तो उन्हें आज्ञा मिल गई। कौरव एक बड़ी सेना लेकर द्वैतवन पहुंच गए। पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर कौरवों ने अपने डेरे लगाए। गंधर्वराज चित्रसेन भी सपरिवार जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। उसके सेवकों ने दुर्योधन के सेवकों को वहां तंबू गाड़ने से रोका। दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। कर्ण जैसे महारथी का रथ चूर चूर हो गया। कौरव सेना व कर्ण तो भाग खड़े हुए, किंतु दुर्योधन को गंधर्वराज चित्रसेन ने बंदी बना लिया। जब यह सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उन्होंने भीम और अर्जुन से दुर्योधन को गंधर्वराज की कैद से मुक्त कराने को कहा। युधिष्ठिर के आदेश पर भीम और अर्जुन ने बिखरी हुई कौरव सेना को इकट्ठा करके युद्ध करते हुए दुर्योधन को छुड़ाया। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन राजसूय यज्ञ करना चाहता था, परंतु पिता और युधिष्ठिर के जीवित रहते वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसे वैष्णव यज्ञ करके ही संतोष करना पड़ा। इस यज्ञ में महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पधारे थे। दुर्योधन द्वारा किए गए सत्कार से प्रसन्न हो दुर्वासा ने उन्हें वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने उन्हें अपने शिष्य सहित युधिष्ठिर के घर जाकर उस समय भोजन करने के लिए कहा जब वे सब भोजन के बाद विश्राम कर रहे हों। महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित युधिष्ठिर के आश्रम में गए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। दुर्वासा बोले कि हम स्नान करके आते हैं, भोजन तैयार रखना। वनवास के प्रारंभ में सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। उस समय तक पांडव और द्रौपदी सूर्य के द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से भोजन कर चुके थे तथा वह खाली हो चुका था। द्रौपदी के भोजन कर लेने से अक्षय पात्र की भोजन देने की शक्ति अगले दिन तक समाप्त हो जाती थी। तभी वासुदेव कृष्ण वहां आकर द्रौपदी के सामने खड़े होकर खाने के लिए कुछ मांगते हैं। उन्हें बहुत भूख लगी थी। द्रौपदी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से भोजन लाए। कृष्ण ने उसे अपना अक्षय पात्र लाने को कहा। कृष्ण ने देखा कि उसके किनारे पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी है। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा कि यह भोजन हो और इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी को अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि उसने बर्तन भी ठीक से साफ नहीं किया था, इसलिए यह झूठा कृष्ण को खाना पड़ा है। श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन से ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुलाकर लाने को कहा। भीम जब नदी तट पर गए तब शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे कि हमने व्यर्थ युधिष्ठिर को भोजन तैयार करने के लिए कहा, हमारा पेट तो भरा हुआ है। दुर्वासा ने भीम से कहा कि वे सब भोजन से निवृत्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गई। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, दुर्योधन की चापलूसी कौन करते थे? उत्तर, कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी करते थे।
प्रश्न 2, चौपायों की गणना का काम किसका होता था? उत्तर, चौपायों की गणना का काम राजकुमारों का होता था। प्रश्न 3, पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर, पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण, मैं चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसी तरकीब निकालो ताकि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिता से अनुमति मिल जाए। प्रश्न 4, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को क्या विश्वास दिलाया? उत्तर, दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे हम वहां नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। अतः विवश होकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को वन जाने की अनुमति दे दी। प्रश्न 5, दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडवों के आश्रम से कितनी दूरी पर था? उत्तर, दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर था। प्रश्न 6, आश्रम के समीप जलाशय के तट पर किसने डेरा डाल रखा था? उत्तर, आश्रम के निकट जलाशय के तट पर गंधर्व राज चित्रसेन ने अपना डेरा डाल रखा था। प्रश्न 7, जलाशय के समीप किस किस में युद्ध हुआ? उत्तर, जलाशय के समीप गंधर्व राज चित्रसेन और कौरवों की सेनाओं में युद्ध हुआ। इसमें कर्ण और दुर्योधन पराजित हो गए। प्रश्न 8, दुर्योधन को किसने बंदी बनाया और उसके बंदी बनने पर युधिष्ठिर ने भीम से क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन को गंधर्व राज चित्रसेन ने बंदी बना लिया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई भीम, ये हमारे संबंधी हैं, तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। प्रश्न 9, पांडवों को अक्षय पात्र को किसने दिया था? सूर्य से प्राप्त अक्षय पात्र की क्या विशेषता थी? उत्तर, अक्षय पात्र को सूर्य देव ने युधिष्ठिर को दिया था। उस पात्र की विशेषता यह थी कि अक्षय पात्र देते समय सूर्य ने कहा था कि इस पात्र के द्वारा तुम 12 वर्ष तक भोजन प्राप्त करोगे, भले ही कितने लोग भोजन करें, किंतु शर्त यह थी कि द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद पात्र की शक्ति अगले दिन तक के लिए समाप्त हो जाएगी। प्रश्न 10, दुर्योधन ने कौन सा यज्ञ किया? उत्तर, दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ किया। प्रश्न 11, श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता क्यों खाया? उत्तर, श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता इसलिए खाया ताकि दुर्वासा ऋषि व उनके 10,000 शिष्यों की भूख शांत हो सके। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कितने लोगों को एक साथ भोजन करवाना पांडवों के लिए असंभव है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा से क्या वर मांगा? उत्तर, दुर्योधन पांडवों को अपमानित करना चाहता था, अतः उसने महर्षि दुर्वासा से वर मांगा, आप अपने शिष्यों सहित पांडवों के यहाँ जाकर उनका सत्कार स्वीकार करें, पर वे ऐसे समय में युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं परिवार को भोजन करा चुकी हो और वे विश्राम कर रहे हों। प्रश्न 2, गंधर्व राज और दुर्योधन के बीच युद्ध का क्या परिणाम निकला? उत्तर, गंधर्व राज और दुर्योधन की सेना आपस में काफी संग्राम करने लगी, यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथी के रथ युद्ध चकनाचूर हो गए और वे वहां से भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन युद्ध के मैदान में डटा रहा। अंत में गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया और शंख बजाकर विजय की घोषणा की। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, दुर्योधन और कर्ण ने पांडवों के आश्रम से कितनी कोस की दूरी पर डेरा जमाया था? ए 4 कोस, बी 10 कोस, सी 2 कोस, डी 5 कोस। इसका सही उत्तर है ए 4 कोस। प्रश्न 2, दैत्य वन की बस्तियों में जाकर किसकी गणना राजकुमारों का काम होता था? ए चौपायों की, बी घरों की, सी स्कूलों की, डी बच्चों की। इसका सही उत्तर है ए चौपायों की। प्रश्न 3, जलाशय के तट पर अपने परिवार के साथ कौन डेरा डाले हुए था? ए भीम, बी कौरव, सी गंधर्व राज चित्रसेन, डी शकुनी। इसका सही उत्तर है सी गंधर्व राज चित्रसेन। प्रश्न 4, पांडवों के वनवास के दिनों में कौन आश्रम गया था? ए दुर्योधन, बी ब्राह्मण, सी धृतराष्ट्र, डी कर्ण। इसका सही उत्तर है बी ब्राह्मण। प्रश्न 5, कर्ण और मामा शकुनी को किसने कोई उपाय बताने को कहा था? ए दुर्योधन ने, बी भीमसेन ने, सी धृतराष्ट्र ने, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए दुर्योधन ने। प्रश्न 6, पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की कौन सा यज्ञ करने की इच्छा थी? ए वैष्णव, बी राजसूय, सी धर्मयज्ञ, डी शांति यज्ञ। इसका सही उत्तर है बी राजसूय। प्रश्न 7, महर्षि दुर्वासा अपने कितने शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे थे?
ए 1000, बी 5000, सी 8000, डी 10,000। इसका सही उत्तर है डी 10,000। प्रश्न 8, दुर्योधन ने मुनिवर से किसके घर जाकर सत्कार स्वीकार करने की बात कही थी? ए कौरवों के घर, बी पांडवों के घर, सी विदुर के घर, डी कर्ण के घर। इसका सही उत्तर है बी पांडवों के घर। प्रश्न 9, ब्राह्मणों की सलाह से दुर्योधन को कौन सा यज्ञ करके संतुष्ट होना पड़ा था? ए वैष्णव, बी राजसूय, सी धर्मयज्ञ, डी शांति यज्ञ। इसका सही उत्तर है ए वैष्णव। प्रश्न 10, तालाब पर पहुंचने पर किस किस की सेना आपस में भिड़ गई थी? ए दुर्योधन की, बी गंधर्वों की, सी कौरवों की, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। प्रश्न 11, किसके अनुचर जलाशय के तट पर जाकर तंबू गाड़ने लगे थे? ए भीम के, बी दुर्योधन के, सी कर्ण के, डी धृतराष्ट्र के। इसका सही उत्तर है बी दुर्योधन के। प्रश्न 12, श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को लाने के लिए किसे भेजा था? ए कर्ण को, बी भीम को, सी द्रौपदी को, डी दुर्योधन को। इसका सही उत्तर है बी भीम को। प्रश्न 13, किसके भोजन करने के बाद इस पात्र की शक्ति अगले वर्ष तक के लिए लुप्त हो जाएगी? ए भीम, बी द्रौपदी, सी कर्ण, डी युधिष्ठिर। इसका सही उत्तर है बी द्रौपदी। प्रश्न 14, कितने वर्ष तक अक्षय पात्र द्वारा भोजन देने को कहा था? ए 10, बी 4, सी 12, डी 13। इसका सही उत्तर है सी 12। प्रश्न 15, वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें क्या प्रदान किया था? ए हीरे, बी भोजन, सी अक्षय पात्र, डी कपड़े। इसका सही उत्तर है सी अक्षय पात्र। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 20 मायावी सरोवर पाठ के सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।